दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ये अभी एग्ज़ाम जो पास आ रहा है, इसके लिए मैं अभी रिवीजन आप लोग को PYQ करवा रही हूँ। जो यूनिट 1 का ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिस टॉपिक से उस टॉपिक से मैं ये इसमें क्वेश्चन डाली हूँ। जो ये बिल्कुल PYQ रिपीटेड क्वेश्चन सब डाली हूँ। और आप लोग इसको रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, तो अभी केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं प्रैक्टिस कराने के लिए ये इम्पोर्टेंट यूनिट 1 का इम्पोर्टेंट PYQ आप लोग को करवा रही हूँ। तो आप लोग कीजिए, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ था? सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ था? तो इसमें है, ए में है अरस्तु, बी में है सिसरो, सी में है लॉक, डी में है रूसो। सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किससे के साथ हुआ था? तो ये आंसर होगा इसका रूसो। सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ था? तो ए में है अरस्तु, बी में है सिसरो, सी में है लॉक और डी में है रूसो। इसका आंसर होगा रूसो। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन है। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है? ठीक है, जॉन रॉल्स की जो पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्न में से किसने सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है? हॉब्स, लॉक, जे रूसो और इमैनुअल कांट। ए है हॉब्स, बी है जॉन लॉक, सी है जे रूसो और डी है इमैनुअल कांट। तो इसका आंसर होगा हॉब्स। क्या होगा इसका आंसर? हॉब्स होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। निम्न में से किसने आलेख दी जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है? निम्न में से किसने आलेख जिगजैग दी जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है? तो इसका ऑप्शन ए में है जॉन रॉल्स, बी में है HS हाइक, सी में है R नॉजिक और डी में है जे हेबरमास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जे हेबरमास। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, जे हेबरमास। अब है क्वेश्चन नंबर 4 में है जस्टिस एज फेयरनेस किससे संबंधित है? जस्टिस एज फेयरनेस किससे संबंधित है? प्लेटो, मार्क्स, रॉल्स और लॉक। किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जॉन रॉल्स से। ये किससे संबंधित है? जॉन रॉल्स से। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, जॉन रॉल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। निगेटिव लिबर्टी की अवधारणा किसने दी है? निगेटिव लिबर्टी की अवधारणा किसने दी है? तो इसका ऑप्शन है रूसो, आइजाज बर्लिन, लॉस्की और बेंथम। ठीक है, रूसो, आइजाज बर्लिन, लॉस्की और बेंथम है। तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, इसका आंसर बी है, आइजाज बर्लिन। इसका आंसर होगा बी। दोस्तों, ये सब नोट्स मैं भले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ इस सब टॉपिक का, तो आप लोग चाहे हो तो नोट्स भी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। स्टेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास एक्सप्लॉयटेशन। स्टेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास एक्सप्लॉयटेशन किस कथन का है? ठीक है, किस कथन का है? तो इसका किससे संबंधित है? तो ये है लॉक, हीगेल, मार्क्स और रूसो कि इनमें से किससे संबंधित है? स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मार्क्स से। ठीक है, ये मार्क्स के द्वारा कहा गया है, ये मार्क्स से संबंधित है। ठीक है, मार्क्स ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है। अब है जनरल विल की अवधारणा किसने दी? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है।
क्वेश्चन नंबर 7 में है जनरल विल की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका ऑप्शन है रूसो, लॉक, मिल और ग्रीन। जनरल विल की अवधारणा क्या है? जनरल विल की अवधारणा रूसो द्वारा किया गया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? वेल ऑफ इग्नोरेंस किससे संबंधित है? वेल ऑफ इग्नोरेंस किससे संबंधित है? रूसो, लॉक, मिल और जॉन रॉल्स। वेल ऑफ इग्नोरेंस किससे संबंधित है? रूसो, लॉक, मिल और जॉन रॉल्स। किससे संबंधित है? तो वेल ऑफ इग्नोरेंस संबंधित है जॉन रॉल्स से। किससे संबंधित है? जॉन रॉल्स से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्न में से यह किसका कथन है कि शक्ति वह है जिससे लोगों से यह काम कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव में वे काम नहीं करा सकते हैं? निम्न में से यह क्वेश्चन फिर से सुनिए। निम्न में से यह किसका कथन है कि शक्ति वह है जिससे लोगों से यह काम कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव में वे काम नहीं कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन है हन्ना अरेंट, रॉबर्ट डाल, मैक्स वेबर और हंस मॉर्गेनथाउ है। ए है हन्ना अरेंट, बी है रॉबर्ट डाल, सी मैक्स वेबर और डी है हंस मॉर्गेनथाउ। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट डाल। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा रॉबर्ट डाल। क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्न में से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निम्न में से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए में है जेलीवेली, उसके बाद है बी में है सी वी मैकफर्सन, सी में है बी में है सी वी मैकफर्सन, सी में एंथनी हाउस और डी में है डी हेल्ड। ठीक है, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? निम्न में से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जेलीवेली, ऑप्शन नंबर ए में है जेलीवेली, बी में है सी वी मैकफर्सन, सी में एंथनी हाउस और डी में है डी हेरोल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी एंथनी हाउस। ठीक है, एंथनी हाउस इसका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आज ये 10 क्वेश्चन मैं आज कराई हूँ यूनिट 1 का, जिसमें सारा मिक्स है, मेन टॉपिक मिक्स है। आगे मैं और भी देख रही हूँ यूनिट 1 से अगर क्वेश्चन बनता है तो मैं इसमें और पार्ट 2 करके डालूँगी, नहीं तो मैं यूनिट 2 का ये वीडियो डालूँगी जो बिल्कुल सारे यूनिट टॉपिक से मिक्सअप होगा। और मैं ऐसे करके कि एग्ज़ाम पास आ रहा है तो अभी क्विक रिवीजन की ज़रूरत है और आप लोग भी बिल्कुल रिवीजन में लग जाइए, नया टॉपिक नहीं देखिए और क्विक रिवीजन कीजिए, MCQ PYQ लगाइए, मॉक लगाइए और बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग सबका हो जाए जल्दी। ओके, इसी के साथ मैं क्लोज करी वीडियो। धन्यवाद।